मैं एक बड़े परिवार के लड़के से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके उसकी पत्नी बनी थी। हमारी शादी के अगले ही दिन मुझे विदेश जाना पड़ा और फिर पूरे 2 साल तक मेरी कोई खबर नहीं रही। इस दौरान वह हर महीने मेरे लिए खर्च भेजता रहा, लेकिन मैंने उन पैसों को कभी हाथ तक नहीं लगाया। सच कहूँ तो जब हमारी शादी हुई थी तब उसे लगता था कि मैं सिर्फ उसके परिवार की ताकत और दौलत के लिए उससे शादी कर रही हूँ। इसलिए पहली मुलाकात से ही उसके मन में मेरे लिए कोई खास भावना नहीं थी। शादी के समय उसने मुझसे साफ कहा था, तुम समझती हो कि यह शादी सिर्फ बड़ों की इच्छा से हुई है, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, इसलिए हम एक समझौता करते हैं, 5 साल बाद हम शांति से तलाक ले लेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। मेरी इस शांत प्रतिक्रिया ने उसे हैरान कर दिया। उसे लगा कि शायद मेरे मन में कोई और छिपा हुआ मकसद है, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं थी। पिछले 2 साल मैंने युद्धग्रस्त इलाकों में बिताए थे, जहाँ हर दिन जान का खतरा रहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे फोन करके बताया कि मेरा 2 साल का विदेशी कार्यकाल खत्म हो चुका है और मैं अगले दिन वापस लौट रही हूँ। दादा जानते थे कि यह शादी दोनों परिवारों की खुशी से नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने उसे कहा कि कम से कम मुझे समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। आखिर मैंने 2 साल युद्ध क्षेत्र में बिताए थे, जहाँ हर दिन गोलियों और खतरों के बीच गुजरता था। अगले दिन वह मुझे लेने एयरपोर्ट पहुंचा। घर लौटते समय उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि मैं न तो किसी को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ और न ही किसी तरह की झिझक दिखा रही हूँ। मैं सबसे शिष्टता से बात करती थी, लेकिन फिर भी मेरे और बाकी लोगों के बीच जैसे एक अदृश्य दूरी बनी हुई थी। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ और बहन ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की। वे समझना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि दादा ने मुझे इस परिवार की बहू चुना। जब उन्हें पता चला कि मैं सिर्फ एक अनुवादक हूँ तो उनके व्यवहार में हल्की सी उपेक्षा और तिरस्कार दिखाई देने लगा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं पहले की तरह शांत बनी रही, जिससे सब लोग और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। तभी परिवार के एक बड़े सदस्य ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और मुझे कुछ सीख देने लगे, लेकिन मैंने फिर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अचानक परिवार के छोटे चाचा वहाँ आ गए और उन्होंने बातचीत का रुख बदल दिया। उन्होंने पूछा, तुम लोग अभी इसकी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे ना कि यह कितनी खतरनाक है।